दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पहले एक दोहा और एक चौपाई पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा दोहा और चौपाई जो आगे है उसको पढ़ेंगे। देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहत बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाई, अय बालक असी हठ भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसे सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। देखिए प्यारे बच्चों, इसका प्रसंग होगा, आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सीता की माता भगवान राम के सुंदर और कोमल रूप को देख करके उन पर उनको प्रेम आता है, और उसके बाद वो अपनी सखियों को समीप बुला करके क्या कहना चाह रही हैं, उसी बात का वर्णन इस पद में किया गया है। अब आप व्याख्या सुनेंगे। राम ही प्रेम समेत लखी, सीता की माता राम ही माने राम को प्रेम समेत बड़े प्रेम के साथ लखी माने देखती हैं। अत्यंत सुंदर और कोमल रूप वाले भगवान राम को देखकर सीता की माता को बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम उन पर आता है, और सखी ने समीप बुलाए, अपनी सखियों को नज़दीक बुलाकर कहती हैं, सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता स्नेह के बस में होकर के, अर्थात स्नेह से भर करके बचन कहत बिलखाई, अपनी बाड़ी जब अपनी सखियों से जब अपनी बाड़ी को प्रकट करती हैं तो बहुत दुखी हैं, बिलख पड़ती हैं। कहती क्या है? कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे। कहती है सखी, यहाँ जो लोग हैं कौतुक देख निहारे, यहाँ जो देखने वाले लोग हैं ये तमाशा देखने आए हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जेऊ माने जो, कहावत माने कहलाने वाले हैं, ही तू माने हितैषी हमारे। यहाँ बैठे हुए जो हमारे हितैषी कहलाने वाले लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो सब कौतुक माने तमाशा देखने आए हैं। अर्थात सीता की माता को ऐसा लग रहा है कि इस सीता स्वयंवर में आए हुए बड़े बड़े प्रतापी और सूरवीर जिस धनुष को छू नहीं सके, उठा नहीं सके, अब सुंदर कोमल शरीर वाला ये छोटा सा बच्चा क्या उठाएगा। अर्थात जहाँ जिस कार्य को बड़े बड़े नहीं कर पाते, कोई छोटा अल्प आयु का बच्चा कहे कि मैं कर लूँगा, तो वो तो हंसी का पात्र ही बनेगा ना। तो ठीक वही बात सीता की माता को लग रही है। कहती हैं कि सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं जो हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं, ऐसा लगता है कि हे सखी सब कौतुक देख, सब हमारा तमाशा देखने आए हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाही, को न बुझाई, कहते हैं किसी को बुझाई माने समझ में नहीं आ रहा है, कहीं गुरु पाई, और कोई गुरु विश्वामित्र के पास जाकर उनसे यह क्यों नहीं कह देता है, ए बालक असी हठ भल नाही, कि ऐसे अल्प उम्र और कोमल शरीर के वाले इस बच्चे को
ऐसी जिद करना ठीक नहीं है। अर्थात सीता की माता कहती हैं कि ऐसा लगता है कि गुरु विश्वामित्र को भी राम को आदेश नहीं देना चाहिए था और राम को वहाँ जाना नहीं चाहिए था। कहती है रावण बाण छुआ नहीं चापा। कहती है कि जिस चापा माने शिव धनुष को, चाप माने धनुष होता है, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे सूरवीर छू नहीं पाए, अर्थात उस धनुष को केवल छुए, अर्थात वो धनुष उनके बस की बात ही नहीं थी। हारे सकल भूप करिदापा, और हारे माने हार गए, सकल भूप माने सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, करिदापा दापा माने दर्प या घमंड, संपूर्ण राजाओं का घमंड समाप्त हो गया। अर्थात सारे राजा हार मान लिए। जिस शिव धनुष को रावण और बाणासुर जैसे सूरवीर छू भी नहीं पाए, सो धनुराज कुंवर कर देहि। ऐसी धनुष को यह राजकुंवर माने राज कोमल शरीर वाला राजकुमार बाल मराल की मंदर ले। कहते हैं कि ये तो वही बात हुई कि बाल मराल माने, बाल मराल का मतलब होता है हंस का बच्चा। जैसे कोई हंस का छोटा सा बच्चा कहे मंदर माने मैं मंदराचल पर्वत को लेके उड़ जाऊंगा, जबकि यह असंभव कार्य है। ठीक वही बात यहाँ हुई। ऐसा लगता है कि भगवान ये राम भी उस हंस जैसे, हंस के बच्चे जैसे कोमल शरीर वाले राम भी उस मंदराचल पर्वत रूपी उस धनुष को उठाने की जो जिद कर रहे हैं, उनमें कोई समानता नहीं है। आगे कहती है भूप शयानप सकल सिरानी। सीता की माता जो है कहती हैं भूप माने राजा जनक, शयानप माने उनका जो शयानापन, अर्थात जो उनकी चालाकी थी, जो उनकी समझदारी थी, सकल माने सभी, सिरानी माने नष्ट हो गई। ऐसा लगता है कि राजा जनक की जो समझदारी थी वो भी आज सब नष्ट हो गई है। उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, जो इतने छोटे से बच्चे को इस धनुष उठाने की आज्ञा दे दिए। सखी विधि गति कछु जात न जानी। कहती है हे सखी, विधि माने ब्रह्मा की जो गति है, अर्थात ईश्वर भविष्य में क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीता की माता बड़ी चिंतित हैं। उनको इस बात की चिंता है कि अगर शिव धनुष को कोई उठाएगा नहीं तो मेरी बेटी अविवाहित रह जाएगी और पूरे राज्य में हमारी कितनी बड़ी बदनामी होगी, दूर दूर तक हमारी बदनामी होगी। बोली चतुर सखी मृदुबानी। सीता की सखियों में से एक चालाक उनकी सखी बड़ी मीठी आवाज में कहती है तेजवंत लघु गनीय नरानी। कहती है हे रानी, जो तेजवंत अर्थात तेजस्वी होते हैं, लघु माने उनको छोटा, गनीय न, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। कहती है कि हे रानी, जो तेजस्वी लोग होते हैं देखने में भले छोटे हो लेकिन उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। गनी माने गणना, नयक माने नहीं, लघु माने छोटा, तेजवंत और माने तेजस्वी, अर्थात जो तेजस्वी उनकी गणना छोटा देकर उनकी गणना छोटों में नहीं करनी चाहिए। उदाहरण देके बताती है वो, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहती है कि कहा कुंभ माने घड़ा, ज माने जन्म लेने वाला, अर्थात घड़े में जन्म लेने वाले अगस्त मुनि, कहा सिंधु अपारा, और कहा अपार समुद्र, सोसे सुजसु सकल संसारा। लेकिन एक बार ऐसी परिस्थितियां आई थी कि इसी अगस्त मुनि ने जो घड़े में जन्म लिए थे, अपने प्रताप से संपूर्ण संसार के जल को सोख गए थे। अर्थात उनका यश इस संसार में आज भी विद्यमान है। रवि मंडल देखत लघु लागा। कहती है वह सखी, सीता की माता को ढांढस बधा रही है। कहती है कि रवि मंडल अर्थात जो सूर्य है, देखत लघु लागा, देखने में लघु माने बड़ा छोटा होता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। लेकिन जब उदित होता है तो
त्रिभुवन माने तीनों भुवनों का, तुम माने अंधेरा भाग जाता, अर्थात तीनों भुवनों के, तीनों लोकों का जो अंधेरा है वह नष्ट हो जाता है। अर्थात वो कहना यह चाहती है कि देखने में जो छोटा होता है उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए आप अपनी शंकाओं को त्याग दीजिए और आशा रखिए भगवान राम शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे।